very good evening to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. As you know that we are continuing with the chapter verb, and in this chapter we have already classified the different uses of verb, the classification of verb along with several examples. But in today's video we will only see the use of shall and should, as everyone is familiar with the fact that shall is used for future, whereas should is the past of shall. So in today's class we will thoroughly discuss these two modal auxiliaries. So let's start the class. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि बेसिकली शैल इज यूज विद आई एंड वी सब्जेक्ट. आई और वी सब्जेक्ट के रूप में शैल का यूज होता है. तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं. आई वी शैल प्लक फ्लावर्स. आई वी शैल प्लक फ्लावर्स. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट. ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट. सेकंड, कमांड. तो कमांड में क्या होता है कि बेसिकली वी गिव कमांड टू एनीवन. जैसे यू शैल सिट आउटसाइड. ठीक है, यू शैल सिट आउटसाइड. तो ये हो गया कमांड. ये आपका क्या हो गया, कमांड. ये आपका कमांड हो गया. तो दो आपके हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट और सेकंड हो गया आपका कमांड. और तीसरा क्या है, प्रॉमिस है. तो प्रॉमिस में क्या होता है कि व्हेन समवन promises you for something. तो जैसे देखते हैं, he shall be awarded. ठीक है, he shall be awarded for any deed. ये भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो गया. पहला तो हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा आपका प्रॉमिस हो गया. ये आपका प्रॉमिस हो गया. थ्रेटन यानी कि धमकी देना. तो थ्रेटन में क्या होता है कि हम जब किसी को धमकी देते हैं तो क्या होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है नहीं. तो इफ you do this, you shall, if you do this, you shall be हो जाएगा. You shall be punished. You shall be punished. अगर आप ऐसा करते हैं, if you डू दिस यानी कि आप ऐसा करते हैं तो यू शैल बी पनिश्ड. तो आपको क्या दंड मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए थ्रेटन यानी कि यहाँ पे धमकी दी जा रही. तो थ्रेटन हो जाएगा, THREATENED, थ्रेटन. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका 5. ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट. कमांड हो गया, वी हैव डन प्रॉमिस, थ्रेटन इज डन. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होती है. ठीक है, डिटर्मिनेशन में क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है. मतलब किसी से आप कोई ऐसा प्रॉमिस करते हैं जो आपको पूरा ही करना होता है. तो इसमें अपोजिट यूज होता है. हमने नॉर्मली क्या बताया था कि आई और वी के साथ किसका यूज होता है, आई और वी के साथ होता है शैल का यूज. लेकिन यहाँ पे आई और सब्जेक्ट की जगह पे हमारे नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे. जैसे देखिए, ही शैल
ही शैल डू इट। तो यहां पे क्या हो गया आपका डिटर्मिनेशन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ इच्छा। यानी कि ही शैल डू इट का मतलब है कि वो ये काम करेगा पक्का, ये मतलब इसका हो गया। 6 देखिए, अब मुझे आपको अच्छे से समझाना है, इसीलिए बायलैंग्वेज मैं मेथड यूज कर रहा हूं। पहले क्या था कि कुछ वीडियोस में इंग्लिश ही मैं बोलता था, पूरा जो कन्वर्सेशन था, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज यूज बायलैंग्वेज मेथड। तो मेरा तो एम तो यही कि आपको समझ में आना चाहिए। द लैंग्वेज इज नॉट एनी बैरियर फॉर मी, दोनों में आप कंफर्टेबल हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ये आपका हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट आपका है कंपल्शन। कंपल्शन में क्या होता है कि मजबूरी होती है, जब जैसे क्या होता है कि यू शैल कम टू स्कूल एट 10, मान लो भाई टाइमिंग है तो जाना है। यू शैल कम टू स्कूल बाय 10, ठीक है। बाय 10 कर लीजिए, चाहे एट 10 कर लीजिए, दोनों ठीक है। तो यहां पे आपका हो गया कंपल्शन। क्या हो गया ये आपका हो गया कंपल्शन। ये आपका कंपल्शन हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है कि आपका पास्ट ऑफ शैल। तो पहला तो यही एग्जांपल हो गया, है नहीं। शुड में अगर हम जाते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, ठीक है। यू कैन मैसेज मी और यू कैन सेंड मी एनी टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, यू कैन कंसल्ट मी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और सेकेंड आप बताइएगा कि मतलब अगर शैल है तो पहला तो यूज यही हो जाएगा, ठीक है। पहला तो हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले देखते हैं। जैसे इसमें पहला देख लीजिए, जैसे इसमें है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आई भी से यूज करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, ये आपका हो गया। अब इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट वाले में। देखिए ही सेड दैट, ठीक है। ही शुड प्ले क्रिकेट, तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया? ही, और यहां पे ये इसको अंडरलाइन कर दीजिए, यू शुड, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया पास्ट। ये किसका हो गया? पास्ट ऑफ शैल। दूसरा है मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि मॉरल ऑब्लिगेशन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे जिसमें मॉरलिटी होती है। तो पहला देख लेते हैं। वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मॉरल, ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है। तो ये पहला हमारा यूज हो गया पास्ट ऑफ शैल और मॉरल ऑब्लिगेशन, ये दो यूजेस हमारे हो गए। एडवाइस में देखिए, एडवाइस में क्या होता है, जैसे ही शुड या यहां पे यू कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट। तो यहां पे ये एडवाइस हो गया,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एडवाइस। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है सपोजिशन, यानी कि कल्पना। सपोजिशन में यानी कि क्या है, कल्पना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि इसमें हो जाएगा, अगर बारिश होती है नहीं, तो वो स्कूल नहीं आएगा या जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जैसे इफ से शुरू होगा, इफ इट रेन्स, इफ इट शुड हो जाएगा, इफ इट शुड रेन, कॉमा, इफ इट शुड रेन, कॉमा, he will not come to school। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सपोजिशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सपोजिशन। ठीक है, इसमें मतलब ऐसी कंडीशन होती है कि फुलफिल, मतलब ऐसी चीज हम बात करते हैं जो फुलफिल ना हो, है नहीं, नियर बाई। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या है, देखिए पॉसिबिलिटी में मान लो कोई ऐसा हम सोचे कि ये होगा, है नहीं, जैसे आई थिंक that he should come today। He should come today। तो he should come today यानी कि पॉसिबिलिटी है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका पॉसिबिलिटी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है शुड विद लेस। लेस वाले में क्या है कि पहला लेस वाला एग्जांपल है, जैसे वॉक केयरफुली, लेस्ट यहां पे यू शुड फॉल। तो यहां पे ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव, लेस विद नेगेटिव सेंस। ये आपका लेस विद नेगेटिव सेंस आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। लेस का यूज इसी तरह होता है, when we have you know use less, we never use not or no। not या no का इस्तेमाल हम यहां नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसका सेंस ही होता है। ठीक है, अनरियल सिचुएशन नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो अनरियल में भी क्या होगा कि इफ आई वर यू, ठीक है, आई शुड नॉट चीट हिम। जैसे देखिए इफ आई वर यू, आई शुड नॉट चीट हिम। तो ये आपका अनरियल हो गया, यानी कि ऐसा ना हो भाई, कभी होगा ना, तो आप वो होंगे, और लेकिन कंडीशन है, कंडीशनल है ये भी। तो देखिए ये आपका जो यूजेस हैं ये आपके कंप्लीट हो गए, शैल एंड शुड। ठीक है, तो आई थिंक दैट आई एम कैपेबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, and thank you for watching the video. If you like my content, then surely you share this video to your near and dear ones. Thank you. Have a great day. Thank you.